हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक और टाइप का एसटीएल कंटेनर जिसको पेयर कहा जाता है। अब पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का ये मतलब होता है कि दो वैल्यूज जो कि सेम डेटा टाइप के भी हो सकते हैं या डिफरेंट डेटा टाइप के भी हो सकते हैं, इनको एक साथ क्लब कर दिया जाता है टू फॉर्म अ सिंगल वेरिएबल। तो जो सिंगल वेरिएबल होता है वो जैसे पेयर वन नाम हमने दिया, तो पेयर वन डॉट फर्स्ट की वैल्यू वन आ जाएगी, पेयर वन डॉट सेकेंड की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। अब एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पेयर क्या होता है। तो पेयर इज यूज टू कंबाइन टू वैल्यूज दैट मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो पेयर हमेशा हमारे यूज होते हैं कि दो वैल्यूज को बताने के लिए जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड यूटिलिटी। अब यूटिलिटी से हमने पेयर मिलेगा, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन पेयर इंट फ्लोट पेयर वन। तो पेयर वन नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि इंट और फ्लोट नाम का पेयर लेगा। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी एन इंटीजर, और सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ फ्लोट। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम पेयर वन डॉट फर्स्ट लिखते हैं, इक्वल्स टू वन कर दिया हमने क्योंकि इसकी वैल्यू INT है। फिर उसके बाद पेयर वन डॉट सेकेंड इज इक्वल टू 4.5 क्योंकि इसकी वैल्यू फ्लोट है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास पेयर। अब हम एक बार चारों अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एरे क्या होता है। तो एरे बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको स्टोर करने के लिए। अब एरेज क्लास जो होता है इट नोज इट्स ओन साइज। फिर उसके बाद इसमें हमारा रीसाइजिंग की कैपेसिटी नहीं होती। फिर जो मेथड्स इसमें यूज होते हैं दैट इज एट, विच इज यूज टू एक्सेस द एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर एरे इंडेक्स, देन गेट, देन फ्रंट एंड देन बैक। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स हमारे एरेज की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आप को रिसाइज कर पाए। तो होता ये है फ्रेंड्स कि जब भी हमारा वेक्टर की साइज फुल हो जाती है तो एक डबल द अमाउंट ऑफ मेमोरी का वेक्टर क्रिएट होता है, और जो पहले वाले वेक्टर का लास्ट एलिमेंट था उसके लास्ट एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा होता है। तो इटरेटर्स जो इसमें होते हैं वो बिगिन और एंड। इटरेटर का मतलब कि जब भी हम वैल्यूज यूज करेंगे या इटरेट करेंगे उस एलिमेंट पे, तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बिगिन देखते हैं। तो बिगिन क्या करता है? इट रिटर्न्स एन इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। तो पहला एलिमेंट जो सबसे होता है इटरेटर, उसको पॉइंट करता है, तो उसको बिगिन से हम दिखाते हैं। और एंड क्या होता है? इट रिटर्न्स द इटरेटर पॉइंटिंग टू द थ्योरेटिकल एलिमेंट फॉलोइंग द लास्ट एक्चुअल एलिमेंट इन द वेक्टर। इसके बाद हमने देखा डबल एंडेड क्यूज क्या होते हैं। तो डी क्यूज या डबल एंडेड क्यूज जो होते हैं इनके पास एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का फीचर होता है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक्सेस करने के लिए एलिमेंट को ऑर्डर वन होती है, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर n, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट और एंड ये ऑर्डर वन होता है। फिर उसके बाद पेयर। तो पेयर इज यूज टू कंबाइन टू टुगेदर टू वैल्यूज दैट मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसके बाद होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर होता है हैश इंक्लूड यूटिलिटी। अब होता है पेयर इंट फ्लोट पेयर वन, देन पेयर वन डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू वन, पेयर वन डॉट सेकेंड इक्वल्स टू 4.5। तो इससे हमारा एक पेयर वन करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट वन होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो 4.5 होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।